अभी मंदिर के विषय में आया। पहले हम सब मंदिर जाते थे, किसके लिए? मांगने के लिए। किसके लिए जाते थे? मांगने के लिए। क्योंकि ये समझते थे भगवान से जो जो मांगेंगे वो हमको मिलेगा, और जब नहीं मिलता था तो जाना बंद हो जाता था और दुखी सुखी होते थे, भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं की, हम तो नहीं जाते। कई बार तुम अन्नपूर्णा पे कोई ईंट पत्थर रख के आ जाते हैं, उसको लाद देते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर लाद दिया जाए, जब तक हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तब तक ऐसे लदे रहो। देखो कितना अज्ञानता थी। कोई प्रेम था भगवान से? नहीं प्रेम था। शक्तियों से प्रेम नहीं था, देवी देवताओं से प्रेम नहीं था। था? नहीं था। सब लालची बने पड़े थे हम सब, अज्ञान के कारण। और उनको इतना लाद देते थे और कहते थे अगर जब तक ये मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तब तक हम उतारेंगे नहीं, और तभी आएंगे जब कामना पूर्ण हो जाएगी। कहते हैं मान गुण करके जब कामना पूर्ण हो जाएगी तभी हम आएंगे वापस, और तब तक आप जाते नहीं। जब आपकी कामना पूर्ण हो जाती तब आप जाते हैं। तो ये क्या प्रेम है? समय से पहले कुछ नहीं होना। तुम सब यहाँ बैठे हैं, ऐसा काम किसी के लिए भी और किसी भी तरह से ना करना। भगवान को बाध्य नहीं करो। और जब तुम्हारी प्रारब्ध होगी तो सब चल नहीं रहा क्या? तो फिर इधर देखो, फिर इधर उधर क्यों देख रहे? उसको नहीं देखो, इधर देखो। ठीक है? वाणी सुनोगे तो समझ में आएगा, वहां देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। इधर आप जीते जागते को देखो। तो सच्ची बात है। कहाँ आए रोए? क्या बता रही हैं? ठीक, तो भगवान से हम कुछ ना मांगे। अगर प्रेम है तो देवी देवताओं से मांगे कुछ नहीं, और ना कहे मेरी रक्षा करो। माँ बाप से बच्चे कहते हैं कि मेरी रक्षा करो? कहते हैं? नहीं कहते। इसलिए समझ के सिर भी हिलाओ। ठीक है? ज्ञान को सुनोगे तो आप समझोगे कि कहाँ पे हमको सिर हिलाना है और कहाँ पे नहीं। मुख से बोलो ना बोलो पर कर्म बन जाएगा। कभी हम लोग बैठे रहते सुनते उनते तो है नहीं, लेकिन सिर हर बात में हिलाते रहते, है ना? तो ये याद रखो कि हमको मांगना नहीं है। ये सत्संग में आके सीखा। भगवान अनभिज्ञ नहीं है, उसको पता है, माँ बाप को पता है कि बच्चे को क्या क्या चाहिए। जब पैदा होता तो क्या चाहिए, क्या जरूरत है, बड़ा होता तो क्या जरूरत है। पाठशाला में बेचते हैं, सब कुछ करते हैं, पुस्तकें लेते हैं, हारी बीमारी जो भी शरीर में आती है उसकी भी व्यवस्था करते हैं, पहनने ओढ़ने खाने पीने की, सब भौतिक जगत में सारी व्यवस्थाएं प्रभु दे के भेजता है। भेजता है कि नहीं? गर्भ में जब थे तो कैसे रक्त से उसने दूध बहा दिया, आंचल से। तुमने मांगा? नहीं मांगा, पर भेज दिया। ऐसे जो जो तुम्हें जरूरत होगी वो देगा, और नहीं है तो नहीं देगा। अगर तुमको रोटी की जरूरत नहीं है तो रोटी नहीं देगा, लेकिन रोटी नहीं मिलेगी तो तसल्ली नहीं होगी, दुखी हो जाओगे, भगवान को दोष दोगे। और प्रेमी क्या करता है? दोष नहीं देता, मिले ना मिले, चाहे तुम राखो और चाहे मारो। ये शरीर का कर्म धर्म है।
इसको जरूरत होगी तो जरूर देगा, और नहीं जरूरत है तो नहीं देगा। नहीं जहां है वहां संतोष नहीं, वहां संतोष नहीं होता, वहीं हमको संतोष होना चाहिए। उसके लिए भजन है। वो कड़ी कही जाती, गोधन गजधन बाजधन और रत्न धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल शब। गरीबी और अमीरी इच्छा के कारण है, वासना के कारण है। अगर भगवत दर्शन हो गया तुम्हें इन नेत्रों से, तो फिर ये बहुत कोसों दूर। जिस जो तत्व को जान गए, कोई शिकायत नहीं है किसी भी व्यक्ति से। स्वयं पे नजर है। जितने नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, आप देखते हैं। लेकिन दर्शन किसका करो? तत्व का। सभी में सबको लगे देखे, पर देखो आप प्रभु को ही, ब्रह्म को ही। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप है, मेरे ही रूप हैं। तो निहारो, क्या निहारोगे? कान्हा को निहारो, प्रभु को निहारो। निराकार के रूप में आकार बन के वही साकार आया है। हर जगह देखो तो कर्म नहीं नजर है, नहीं तो अलग से शरीर को देखोगे तो सबके कर्म अच्छे बुरे, टोला मोहल्ला, घर परिवार, रिश्ते नाते, सबकी शिकायत, सबकी शिकायत। लगता कभी है कि हम ही सबसे ज्यादा चतुर चालाक होशियार हैं, समझदार हैं, सुलझे हुए सब मूर्ख हैं, और सब बेवकूफ हैं, सब गलत चलते हैं, हम राइट चलते हैं। हम लोगों को यही तो समझ है, तभी तो कहते हैं किसी को उंगली दिखाते कब है? जब अपने को उससे श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठ तो एक परमात्मा है, सारे संसार में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। वो परम सत्ता है, वो शक्ति है, वो सर्वश्रेष्ठ है। जब ये बात जान लोगे तो अहम पनपेगा नहीं, पर यही बात भूल जाते। ये हाथों का मैल कितना भी इकट्ठा कर लो, इसका भी अभिमान नहीं करना। ये प्रभु आपकी इनायत है, आपका प्रेम है। मिला तो मिलजुल के खाओ, और नहीं मिला तो रोजा मना। मिले तो ईद, नहीं तो रोजा। तो ऐसे खुश रहना सीख लो। तुम्हारे पास सपोज मंद प्रारब्ध है तो भी आप दुखी नहीं होंगे। मंद प्रारब्ध में राजाओं की तरह आप जीना सीख जाएंगे। कितना चाहिए? चूल्हा चकिया, बस खाने पीने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन इतना बवाल बढ़ा के रखा है, इतना बवाल बढ़ा के रखा है, ये जाल मकड़ी का बुनना तो सरल है, पर इसका काट पाना कठिन है। इसलिए जो आए, बढ़ गया तो बढ़ गया, बढ़ाने की कोशिश नहीं करना। जरूरत होगी भगवान देता रहेगा। निरीच्छा होके चलो, इच्छा मत रखो। अब ये नहीं कि भाई ठीक है, पर उसमें मन नहीं रखो। कार्य करो, कर्म करो, और बस कैसे करके संत महात्मा जन आएंगे। जो भी व्यवस्था करो, जैसे ये सब बनना तैयार हुआ किसके? गुरु के प्रेम में। प्लाट भी ये जो लिया गया तो सत्संग के वास्ते ही लिया गया, गुरु के प्रेम में हुआ। एक एक ईंट जो भी इस पे लगा, सत्संग के नाम से लगा। जो भी आज इसमें सब भरा पड़ा है तो सत्संग के नाम से हुआ, गुरु के प्रेम में। करता तो वही है इसमें बैठ के, लेकिन पहले अहंकार था। जब गुरु मिला तो अहंकार खत्म हो गया। तो लगता था कि कहीं गुरु जन आएंगे तो उनके लिए व्यवस्था ऐसे वैसे। वो कौन करवाता है? गुरु का प्रेम करवाता है। जब गुरु से प्रेम होता है तो जो भी तुम एक चम्मच भी उठाते हैं तो गुरु के नाम से। तुम बजाज की दुकान पे जाएंगे, हर काम गुरु के नाम से होगा। ये गुरु जी के लिए ले ले,
गुरु जी के लिए ले लें। क्यों? क्योंकि वो मांगता नहीं है और ना वो लेता है ना वो पहनता। सब खाना पीना पहनना ओढ़ना तुम्हारे लिए सब है, लेकिन नाम किसका है? गुरु का। और फिर ये लगता कोई चीज पे वो ले लेते इसमें से, ये प्रेम में हो जाता है, पर वो लेता ही नहीं, क्योंकि हर रूप में मैं ही पहनने वाला हूं। और देह दृष्टि से देखो तो अलग अलग। भौतिक जगत में ये मेल मेलाप है, भौतिकवाद है, प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव जिसको स्वीकार हो गया वही आनंद शांति में रहता है। तुम जितने आए हो तो बदले हैं तभी बैठे हैं, अगर बदलते नहीं तो नहीं बैठते। अभी धारानगर से अम्मा बोल रही थी, कितना सुंदर बोली। बहुत पुराने ये लोग हैं, जब माता जी थी उस समय के हैं ये लोग। सत्संग एक बार शुरू हुआ, फिर ऐसे ही कोई बाहर से आ गया था, तो उसमें इस ज्ञान की रुकावट आई बीच में। फिर प्रभु की कृपा ऐसी हुई, फिर चालू हो गया। बीज तो पड़ा ही था, पड़ा था कि कोई बात नहीं है, भगवान ने इतना जरूरी था ये भी तो और अहम गल गया, नहीं तो कहीं ना कहीं संशय भ्रम बना रहता। तो भगवान को जो इस रास्ते पे आया, इस ज्ञान बीज पड़ गया, वो उसके बिना रह नहीं पाएगा, नहीं रह सकता। जिसने चखा वही जाने, जो चखता है वही जानता है, और जिसने चखा ही नहीं वो कैसे जानेगा। तो इस रास्ते पे चलते चलते कभी नहीं सोचना हारी बीमारी। अगर तुम रास्ते में तुम्हारे प्राण निकल गए तो आपके अंदर में चिंतन क्या होगा? सत्संग जा रहे हैं, समझ गए? लोग कहें कहने दो, सत्संग जाती थी तभी ऐसे हो गया। क्योंकि जब सत्संग में आते हैं तो ये स्वाभाविक है, दुनिया वाले इस ज्ञान को नहीं समझते, वो कहेंगे अभी तुम दारू पियो, अभी वैश्यागामी बनो, अभी आप गलत सलत चलो, है ना, चरित्र तुम्हारा धूमिल हो, गंदा हो, तो आपसे कोई नहीं कहेगा, कहेगा? लेकिन प्रभु की भक्ति के लिए चलोगे, सत्संग के लिए, इवन मंदिर भी जाओगे तो भी कोई नहीं कहेगा, लेकिन सत्संग आओगे तो लोग जरूर कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? अभी ये हम कहते हैं सत्संग तो अच्छी चीज है, लेकिन सत्संग के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कोई विरला ही बैठ पाता है, नहीं तो कितने आते और कितने चले जाते। कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। कब भटक जाओ, ये नहीं सोच लेना कि मैं सत्संगी हो गया और मैं सत्संग जाता। कब मन भटक जाए, कब छलावा हो जाए, कब ये खाना पीना ये सब भोगना ये तुम्हारे बैठ जाए, अच्छा खाना अच्छा पहनना घर संभालना ये देखना, ये माया है चकाचौंध में। फिर कहोगे वहां से लौट के आते हैं तो थक जाते हैं, सुबह जाते हैं करके, चलो कर लो, और जब आओगे करके तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या है? यही माया है, समझ रहे? ये परपंच है, और ये सर चढ़ के बैठती है, पता ही नहीं चलता कब हम उसमें डूब जाते। सर पे चढ़ के बैठिए। भगवान ने कहा मेरी माया मुझसे दुष्टर है, इसको काट पाना। कोई विरला है, कोटन में को एक, वो तुम ही सब हो जो यहाँ बैठे हो। दिल लग गया तो फिर चलते रहो। इधर 20 साल की अवस्था थी, सत्संग के मायने भी नहीं जानते थे, ना कभी रामायण पढ़ी ना गीता पढ़ी, बस जो ही 16 सोमवार ये 1 महीने के 9 दुर्गा यही व्रत होते थे, बस ये कर लिए। कभी सावन में 1 महीने व्रत कर लिए, 1 टाइम भोजन ले लिया, कभी 16 सोमवार और व्रत कथा पढ़ ली, है ना, बृहस्पतिवार का दिन रह लिया, कभी सोमवार रह लिया, कभी कुछ।
लेकिन इसका मतलब कोई नहीं जानता। अंदर की शुद्धि थी ही नहीं, अंदर में विचार गलत सलत थे कि नहीं। पवित्रता थी, इससे पहले गुरु के जीवन में जब नहीं आया था पवित्रता नहीं थी, लेकिन ढोंग ढकोसले सब कर रहे थे। भागवत भी सुनते थे, वहां भी आके कर्म बना के आते थे। कहीं बुलावा चलावा गए, वहां भी कर्म बना के आए। कहीं गली कूचे मोहल्ले में, वहां भी घर में बैठे, वहां भी दृष्टि नहीं थी पावन। अपवित्रता विचारों में इतनी थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इस अपवित्रता ने तुम्हारे आनंद और शांति को छीन लिया, जबकि तुम आनंद स्वरूप हो और शांत स्वरूप हो। सब ले गए और ये जीव अधीनता स्वीकार करता रहा। था तो ब्रह्म, पड़ के मोह के जाल में भूला तू अपना करार है। बाधा गर्भ में था किया, तुझको भूलूंगा ना हरि। बाधा कब किया था? गर्भ में, जब उल्टा लटका था, है ना, तो मरने का खटका था, तो भगवान को याद करता। जब संकट आते हैं तो ईश्वर को बुलाते। सुख में सुमिरन ना कियो और दुख में करे सबको। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अभी किसी से बोलो चलो सत्संग चलो, अरे भाई हम क्यों सत्संग जाए, मेरे पास क्या किसी बात की कमी है। तो देखा राजा जनक के पास क्या कमी थी। जब तुम ये बात समझ जाओगे तो अपने में दुखी सुखी नहीं होंगे कि हम अमीर हैं इसलिए या गरीब हैं इसलिए। राजा जनक क्या थे? गरीब थे, जो उन्होंने सत्संग में आके बैठे, अपना मुकुट रख दिया। राजा परीक्षित, इस ज्ञान को यही है, वो किंवदंतियां हैं, दृष्टांत उनके विषय में बताया जाता है। लेकिन ये कथा कौन सुनते? ये साप्ताहिक कथा 7 दिन में व्यक्ति को जाना होता है। हर व्यक्ति को कितने साल जी ले, लेकिन इन्हीं 7 दिनों में वो विदाई लेता है और जन्मता भी इन्हीं दिनों में है। और सप्ताह रखते। वो सप्ताह किसका? जितनों ने अपना जीवन बनाया उनका सबका क्या हुआ? सबकी कथा बताई जाती है। इन्होंने ये कथा सुनी, ये जाता, लेकिन नाम कथा का नहीं किसी ने बताया है। कहीं सुना? भागवत में ये सुना किसी ने? कौन सी कथा? ये ब्रह्म ज्ञान राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने ये ब्रह्म ज्ञान सुनाया था। और सुखदेव मुनि को ये ज्ञान कहाँ से मिला था? पार्वती को सुनाया था। किसने? शंकर जी ने। लेकिन ये सब दृष्टांत बताते चले आते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया वो कथा सुनाई थी कौन। कि अमर कथा ये हम लोग सुनते रहे, सुनाई थी। अब अमर कथा के उसमें कौन सी अमर कथा है कोई नहीं जानता था। ये तत्व ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने गीता में सुनाया है, अर्जुन के सब संशय भ्रमों को दूर किया। जीव भाव में जो दुखी सुखी था अर्जुन, तो कथा सुनाई कौन? ये ब्रह्म विद्या। तो उसकी व्यथा चली गई, समस्या हल हो गई। ऐसे ही राजा परीक्षित जी की ये ब्रह्म विद्या सुन के उनकी तकलीफ अपने देह भाव से, देहाभिमान से हट गए, मुक्त हो गए शरीर से। कौन? परीक्षित जी। ये सुखदेव मुनि को मालूम थी, बाकी नहीं मालूम था किसी। इक्ष्वाक वंश में सूर्य को। तो ये इस तरह से ये ब्रह्म विद्या चली आई, अर्जुन को सुनाया। और भी थे राजा जनक इत्यादि, और भी ऋषि मुनि थे, उनको भगवान ने ये ज्ञान दिया। और यही ज्ञान सुखदेव ने सुना भगवान शंकर जी के मुख से। अपितु पार्वती ने भी इस ज्ञान को पूरा नहीं सुन पाया। नींद आ गई, आलस्य आ गया
क्योंकि ठंडक मिलती है आत्मज्ञान से, तुम्हें सबको यहाँ शीतलता प्रदान होती है। तपते हुए आते विचारों से, जले कुड़े परेशान, कई बातें घरों में रोज होती हैं, कुछ ना कुछ इधर की उधर की। तुम यहाँ आते हैं तो जो अंदर में मांसपेशियां सब रिलैक्स हो जाती हैं और तुम्हें नींद आ जाती है। थकान तो गुरुजी कहते हैं अगर कोई सो जाए तो सो जाने दो, कम से कम यहीं सो गया, कुछ तो मिला। कितनी बीमारियां उसकी दूर हो जाएंगी यहाँ आते आते। कोई बात नहीं, पर कोशिश यही हो कि सो नहीं, जागते रहो। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो ये याद रखो। ऐसे जो है इन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान आज हम लोगों को दादा भगवान ने कैसे पुरुषार्थ के द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ, 6 महीने उनके गुरुजी उनके साथ रहे। इसके बाद उन्होंने अध्ययन किया, पठन पाठन किया और इस ज्ञान का निचोड़ हमको ल्यूकेट दिया। हर मर्ज की दवा है ये ब्रह्म ज्ञान। चाहे जैसी बीमारी हो दुनिया में, दवा एक ही है। कोई तकलीफ है कहाँ जाओ, मन की दवाई है। तन की दवाई संसार में ये प्रकृति का मिला है तो वहाँ है, लेकिन मन का इलाज यहाँ है। जब मन का इलाज हो जाता है तो शरीर की भी कई बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तो मन हमारा बीमार ना हो उसके लिए यहाँ बैठते हैं। तन हमारा स्वस्थ रहे तो बाहर से देते हैं, इसको जरूरत है जो जो डॉक्टर्स वगैरह हैं शरीर के लिए। तो गुरु ने इतना पुरुषार्थ किया, दादा भगवान ने, फिर गीता भगवान ने अपना जीवन हम सबको कुर्बान हम सब पे कर दिया। क्या लिया? पैसा पाई कुछ नहीं, और न पिया न किसी के घर का पानी, कुछ नहीं लिया। कहीं भी इच्छा नहीं है, मतलब क्या है कि इच्छा नहीं है। न पैसा, न कौड़ी, न धन, न संपत्ति, न मान, न सम्मान, न खाने न पीने की। वो तुम्हारा सबका अपना भाव बन जाता है। अगर तुम सब ये व्यवस्था करो और वो हाथ ना लगाए तो आप कितना भी सत्संग कराओ दुखी हो जाएंगे। बोला हमने इतनी मेहनत करी और छुआ भी नहीं, ऐसे सत्संग से क्या फायदा? क्योंकि आप बाहर तक ही सीमित हैं। इसलिए गुरु क्या करता है, उसको भी ग्रहण करता है प्रेम सहित, तुम्हारे भाव के कारण। कोई उसे आवश्यकता नहीं, इतना सरल ज्ञान। ये नहीं मेरे पास कुछ होगा तब हम सत्संग करें, ये मन से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो। इतना सस्ता कोई काम नहीं जितना सस्ता भगवान है कोई बताओ? अच्छा, अभी कहते हम तो रोज जाते हैं, रोज बदलते हैं, तो चलने फिरने से तुम्हारा बॉडी सही रहेगा, रहेगा कि नहीं? इसी बहाने तुम्हें बाहर की हवा लगेगी, तुम्हारा विकास होगा। अभी तेरवा की गलियां नहीं जानते थे, लेकिन सत्संग के वास्ते जो नए नवेले जो भी नहीं जानते थे सब जानने लगे। फिर धीरे धीरे लखनऊ गए, तो बाहर कभी गए, अपने शहर से निकले, वहां अकेले बल कभी नहीं निकले, वहां भी जाना ना सीख गए कि नहीं? ज्ञान सहित सफर करने लगे। पहले अज्ञानता सहित, विचार इतने गंदे थे, लोगों को गंदे ही विचारों से देखते थे। अब तो कोई कैसा चोर हो चक्का हो, सभी में है ही भगवान। दर्शन कर लो तो तुम्हारे लिए कोई चोर नहीं, सब में भगवान। ये दृष्टि कौन देता है? ये प्रयास करो, जहां नहीं बन पाती यही प्रैक्टिकल है तुम्हारा। प्रैक्टिकली ज्ञान हो, तुम्हारे प्रैक्टिकल में होना चाहिए। यहाँ मेरी गड़बड़ी हुई तो फाल्ट हो गई है, और यहाँ फिट बैठा, और जहाँ फिट बैठा तुम खुश होते हैं कि प्रभु का वचन लग गया, गुरु का वचन लग गया, गुरु ने ये जीत करवा दी। ये नहीं कहना आज हम जीत गए, हम अहंकारी नहीं बनना कि मुझे ज्ञान हो गया, मुझे आत्मनिश्चय हो गया। इसके लिए अंतिम क्षण तक तुम्हें लगा रहना है। हर संग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाई। प्रभु के साथ निरंतर इतना समय तुम यहाँ बैठ जाते, बहुत सी बातों से बच जाते। तुम्हारे पास समय नहीं होता गफलत करने का, बच जाते हो कि नहीं?
यहाँ आने से। बोला मौत भी टल जाती है, बहुत सी समस्याएं सूली का कांटा बन जाती है। ये गुरु की महिमा है। गुरु वचनों में गहरा राज है, बहुत गहरा राज समाया है। उसकी हर बात मानते जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। आज देखो धारा नगर में प्रेम की धारा बह रही है, गुरु ज्ञान की धारा, सब स्नान कर रहे हैं उसमें। पुरुषार्थ है इन सबका। गुरु ने प्रेम सिखा दिया तो प्रेम बांटते चलो। तुम्हारा भी नहीं है, अहंकार नहीं आने देना और ना कुछ बन के बैठना। कभी भी गुरु या शिष्य है ही परमात्मा, सब में ईश्वर देखो। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, द्वैत से हटना है, ना बड़ा ना छोटा। कभी देखो दूब है जमीन में लगी रहती है, कभी वो टूटती फटती नहीं है। बारिश आए, आंधी तूफान कुछ भी आए, धूप पे असर नहीं होता। तो भगत भी निवाणा दीवाना छोटा बन के चलता है, तो उसको हवा आंधी तूफान पानी बाढ़ कुछ भी बहा के नहीं ले जाता। तो भगत कैसा रहता है? दूब की तरह। और दूब की दूरवा, क्या बोलते हैं? दूरवा। उसकी क्या होती है? पूजा। तुम सब देखते हो, शादी विवाह इत्यादि होता है तो उसमें आप दूरबा रखते हैं, उसी से आप कार्य करते हैं, पूजन करते हैं कि नहीं? तेल भी लगाते हैं उसी से, हर जगह उसको छूते हैं। कितना महत्व, किस लिए महत्व है? इसलिए महत्व है कि वो कभी आत्मनिश्चय का मतलब है, कभी ये ना शस्त्र काटे, ना अग्नि जलाए, गलाए, ना पानी, ना मृत्यु मिटाए। तो इतने छोटे बन के देखो, चींटी है जेब में बैठ के लंदन हो आएगी, और हाथी क्या लंदन जा पाएगा? हाथी माना अहंकार, और छोटा बन के तो जेब में ना उसका किराया लगा ना भाड़ा लगा। आत्मनिश्चय में हो तो कोई आवश्यकता है तुम्हें, और दयाभिमान में हो तो हर चीज की तुम्हें जरूरत पड़ जाती है। जरूरत है तो भी और नहीं जरूरत तो भी लिए घूमते रहते। तो इन सब बातों से गुरु हटा लेता। पहले जो देखता था उसकी रीस से चलते थे, भेड़ चाल चलते थे, ज्ञान था नहीं। जिसने जैसी मति दे दी, बोला इधर चलो तो उधर चले गए, उधर चलो तो उधर चले गए, उधर चलो तो उधर चले गए। लेकिन अब तुम्हारे पास जीवन में रहबर है, तत्व ज्ञानी है, अब तुम्हें समझ आ गई है, जो मर्जी आए सो नहीं कर सकते। अगर ज्ञान हो गया है, चलो इधर चलो तो इधर चले गए ना। अब तुम्हें ज्ञान है, मन कहेगा इनकी तरह नहीं, तुम ज्ञान सुनते हैं बुने, हमें गुरु की तरह चलना। मन की मत पे चल मत मेरे भैया, जीते जी मरवाएगा। मन की मति पे नहीं चलना, गुरु की मति पे चलना, तुम्हारी विजय हो जाएगी, तुम्हारी जागीरी हो जाएगी। ये याद रखना। जो गुरु कहे, जो गुरु के वचन ही गुरु है। जो उस पे चलोगे तो सारा जीवन बन जाएगा कि नहीं? ना दुनिया वालों का, उनके पास विवेक नहीं है जिनसे तुम राह लेने जाते हो। पूछने से पुछाई भी लगती है, नहीं पूछो। संत से क्या नहीं पूछना, जात नहीं पूछना है, पूछ लीजिए ज्ञान। संत से जाति पाति नहीं पूछी जाती है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और तुम सभी में हरि न्यारो, क्योंकि गुरु मिला है। जिन्हें गुरु नहीं मिला है वो हरि को नहीं देख सकते, उनका द्वैत नहीं जा सकता। जब तक तत्व ज्ञानी हम लोगों का नहीं गया था, जब गुरु मिला तो परिवर्तन आ रहा है। और जब उनको भी उनके भाग्य में होगा तो उनको भी मिलेगा, तो उनकी भी किस्मत जाग जाएगी कि नहीं? तो निरंतर अभ्यास में लगे रहो। किसके अभ्यास में? दिन भर जैसे तुम चलते रहते, इसकी उसकी कुटीली बातें सोचते रहते हो, काम करते रहते हो। कभी लल्ला गया, कहीं पिल्ला गया, कहीं कुछ गया, कहीं कुछ गया, कहीं ये देखना, कहीं दिमाग में नहीं चलता रहता, वो ना चले।
शरीर ये बाहर का कार्य करे टाइम टू टाइम, पर चले भगवत चिंतन। भाई कुछ ना कुछ तुम चलते फिरते नहीं सोचते रहते, सभी जानते हैं सोचते रहते हो। अब सोचने की क्या जरूरत, अगर सोच नहीं है तो भगवान को याद करो अंदर ही अंदर, बिना आवाज के। तुम काम करते रहते मौन में, रसोई, और जाने क्या क्या चलता रहता विचार, तो पॉल्यूशन युक्त खाना हो जाता है। और जब रसोई अच्छे व्यक्ति को रसोई दी जाती है, जिसके अंदर भगवत भाव होता है, जिस दिन कथा भागवत ये सब भोजन बनते हैं, प्रसादी बनती है, तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सबका भाव होता है भगवत भाव। प्रसादी बन रही, लंगर बन रहा, तो सब बहुत अच्छा बनता है। हल्का सा उठा के नमक ही डाल दो तो भी अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन रसोई तुम्हारी क्यों नहीं अच्छी बनती? क्योंकि रुचिकर नहीं है, भगवत भाव नहीं है, लड्डू गोपाल का भोग नहीं, आप दुनिया का वो लगा रहे हैं तड़का उसमें। कभी इसका विचार कर ले, वो चला गया, दूसरा विचार ले लिया, कोई ठगा बगी का, कोई चतुर चालाक, कहीं किसी का चिंतन ये खाना बनाते बनाते करते रहते, तो उसमें क्या हो जाता है, मलिनता आ जाती है विचारों की। समझ रहे हो? कभी किसी का चिंतन, कभी किसी का चिंतन चलता रहता है, किसी किसी की बात। इसको बदलो, इसको बदलो। बस कोई वाणी है या भजन है, अभी तुम बैठते हैं सब बोलते हैं, कोई हरिओम बोलता है तो अंदर में कुकिंग दाई माई करते, हरिओम हरिओम बोलो। कभी ओम ओम मतलब अपना अभ्यास में रखो, जो रखना चाहे। और कोई जो है ओम नमो भगवते वासुदेव। जब ये बात रखे रहोगे, चिंतन दुनिया का नहीं चलेगा 24 घंटा, अभ्यास में आ जाएगा। खाओ पियो, पहले प्रभु का नाम लो, उठो बैठो चलो प्रभु का नाम लो। अब ये नहीं चिल्ला के, कई लोग जो है शुरू करते हैं लोगों को सुनाने के लिए कि कोई सुने कितना भगवान का नाम लेती है। मन हर तरह से कोई जान तो ले, कोई जान तो ले। किसको जनवाना है? खुद को जनवाना। अब जनवाना नहीं, भक्ति जनवाई नहीं जाती, जनवाई जाती, बहुत छुपके की जाती है। नहीं तो ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कभी रोड पे चलते देखा? घरों ही में चल रखा गया, रोड पे नहीं, छुपके। भोजन भी छुपके, भजन भी छुपके करते हैं कि नहीं? भोजन भजन छपा के नहीं किया जाता, छुपके किया जाता। भजन भी भगवान का मशहूरी करके नहीं, भक्ति कोई जाने नहीं। और इतने सरल हो जाओ, तुम्हें दुनिया जाने पागल। भगवान का भगत पागल, होशियारी नहीं दिखाओ कि हमको ये भी आता, हमको ये भी आता, हमको ये भी आता। फंस जाओगे इस संसार में। सब आता है तो सत्संग कब पहुंचोगे? सब कुछ आता है तुम्हें। देखो जड़ भरत बच गया, जब धोखा धक्के राजा भरतरी ने जब धोखे धक्के खाए तो 2 देह धारण करनी पड़ी जड़ भरत को। कैसे उनका जीवन उन्होंने बचा लिया, फिर याद बना रहा। पता नहीं हम लोगों को याद रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसलिए अभी बच जाओ, ज्यादा दुनिया के धंधों में नहीं लगो। दुनिया के धंधे कभी ना होंगे पूरे, बशर्ते हम ना हो। दुनिया के धंधे कभी पूरे होते और हम ही नहीं रहे तो याद रखो, याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है।